हेलो फ्रेंड्स, आज पंचकर्मा का हमारा सेकंड लेक्चर है। कल के लेक्चर में हमने पंचकर्म का इंट्रोडक्शन पढ़ लिया था। आज हमको पंचकर्म में प्रयोज्य कर्म की परिभाषा यहां से पढ़ना है। यहाँ तक हमारा कंप्लीट हो गया था अष्टांग हृदय तक ना। प्रीवियस लेक्चर देखने के लिए आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। पंचकर्म में प्रयोज्य कर्म तो वमन ना, क्या होता है वमन, विरेचन, इन सबकी डेफिनेशन यहाँ पर है। तो वमन तत्र दोषहरणम ऊर्ध्वभागम वमन संज्ञकम, जो दोषों को ऊर्ध्व मार्ग से बाहर निकाले वो वमन कहलाता है। अधोभागम विरेचन संज्ञकम, जो अधो मार्ग से निकाले वो विरेचन कहलाता है। अब देखिए, ये तो ठीक है। उभयम व शरीर मल विरेचनात् विरेचन संज्ञा लभते। आचार्य चरक ने कल्प स्थान फर्स्ट में बोला है कि अधोभाग से निकाल रहा है वो तो विरेचन कहलाता ही है। साथ में जो उभय से निकाले, मतलब जो ऊपर से निकाले, ऊर्ध्व मार्ग से निकाले उसको भी विरेचन बोलते हैं, अधो मार्ग से निकाले उसको भी विरेचन बोलते हैं। दोनों को कॉमन टर्म क्या बोलते हैं, विरेचन बोलते हैं, ऊर्ध्व हो या अधो हो। ठीक है, आपने षड विरेचन शताशती फिर सूत्र स्थान का 4th चैप्टर है, षड विरेचन शताश्रुति है ना, वहां पर आपने पढ़ा होगा 600 विरेचन योग है ना। क्या है वो, षड विरेचन। इसके लिए श्लोक में क्या आया है, षड विरेचन शतानी भवंती, मतलब 600 विरेचन योग होते हैं। अब ये 600 विरेचन में फिर उन्होंने डिवाइड किया है, मतलब यहाँ पे हमारा बताने का मतलब क्या है कि उन्होंने ओवरऑल दोनों के लिए विरेचन टर्म यूज किया है ना। यहाँ पर 345 वमन योग है, 255 विरेचन योग, ऐसा सूत्र स्थान उसमें बताया हुआ है 4th में। ठीक है, कॉमन टर्म उन्होंने षड विरेचन शतानी यूज किया है। वस्ती नेक्स्ट आता है, वस्ती से जो दिया जाता है वो वस्ती कहलाता है। मूत्राशय द्वारा द्रव औषधों को आभ्यंतर प्रविष्ट कराने को वस्ती कहते हैं। नस्य तथ्य कथ्यते जेन नासा ग्राहम या औषधम, नासा से जो ग्रहण किया जाता है वो नस्य है। ये भी शॉर्ट में लिखा हुआ है सारे पंचकर्म की परिभाषा। जब इनको हम पर्टिकुलर पढ़ेंगे, डिटेल में पढ़ेंगे, तब वहां पे बहुत अच्छे से डिस्क्राइब किया गया है। रक्त मोक्षण, शरीर के किसी स्थान विशेष से रक्त को निकालना रक्त मोक्षण कहलाता है। ठीक है, क्वेश्चन कहां से बनता है, रक्त मोक्षण कितने प्रकार से किया जाता है, कितनी इसकी विधियां होती है। रक्त मोक्षण की 2 विधियां हैं, 2 ही आंसर लगाना है ना। 2 में कौन कौन सी 2 होती हैं, अशस्त्रकृत और शस्त्रकृत। जिसमें हम शस्त्र यूज करते हैं वो शस्त्रकृत है। ठीक है, अब इनका डिवीजन है 3 टाइप का। क्योंकि हमको याद क्या रहता है, संग जलों का अलाभु, तो हम जल्दी से आंसर क्या लगा देते हैं, रक्त मोक्षण की 3 विधियां ना। 3 नहीं है, कितना है, 2 है। अशस्त्रकृत, शस्त्रकृत। अशस्त्रकृत को 3 में डिवाइड किया है, संग जलों का अलाभु संग वात की दृष्टि में, जलों का पित्त की, अलाभु कफ की दृष्टि में। जब हम इनके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे तब आपको ये याद कराएंगे ना। श्रृंगवात में किया जाता है, इसका एक कोड है। ठीक है, शस्त्रकृत में सिराव्यध और प्रच्छान। सिराव्यध सर्व शरीरगत, तो सारे शरीर में ही सिराएं होती हैं, याद करने के लिए सारे शरीर में सिराएं हैं, तो सिराव्यध कहाँ करेंगे, सर्व शरीर में। और प्रच्छान पिंडीभूत में, कैसे याद कर लिया हमने, प्रच्छान पिंडीभूत ना, सेम वर्ड है यहाँ पे, तो मैच करके याद हो जाएगा। पंचकर्म का चिकित्सा सिद्धांत क्या है, सुश्रुत चिकित्सा 33 में बोला गया है। आचार्य चरक ने भी सूत्र स्थान के 28 में बताया हुआ है। जो हमारा स्नेहपान होता है, आभ्यंतर स्नेहपान, स्वेदन होता है, वो इसी कर्म पर है ना, इसलिए इसी श्लोक के आधार पर ही काम कर रहा है। देखो, वृद्धा विषयंदात पाकात श्रोतो मुख विशोधनात्, ये आपने पढ़ा होगा, उसके आधार पर ही हमारा स्नेहपान काम करता है ना। यहाँ पर भी आचार्य सुश्रुत ने बताया हुआ है, दोषा क्षीणा व्रहितव्या,
जो दोष छीड़ हुए हैं उनको हमको बढ़ाना है। कुपिता प्रशाम्यतव्या, कुपित है उसका प्रशमन करना है। वृद्धा निर्हतव्या, बड़े हुए को निर्हरण करना, निकालना है। और सम का परिपालन करना है। क्वेश्चन पूछा जाता है क्षीण दोष में क्या करोगे, बढ़ाओगे ना। क्वेश्चन गलत हम कहाँ कर देते हैं, यहाँ पर गलत हो जाता है ना। दोष कुपित है, हम जल्दी से क्या आंसर लगा देते हैं, कुपित को निकाल दो। कुपित में हम निर्हरण आंसर लगा देते हैं जो कि नहीं है। ठीक है, कुपित का शमन करना है, बढ़े हुए को निकालना है। ठीक है, आचार्य सुश्रुत चिकित्सा स्थान में बताया हुआ है। पंचकर्म का प्रयोजन क्या है, क्यों हम पंचकर्म कराते हैं, तो जैसे आयुर्वेद का प्रयोजन है ना, स्वस्थ से स्वास्थ्य रक्षण, पहले स्वास्थ्य की रक्षा करना है। ऐसे यहाँ पर भी है, देखो दोष कदाचित कुप्यंती जिताह लंघन पाचने ना, दोष कभी भी कुपित हो सकते हैं दोबारा अगर उनको लंघन पाचन से जीता जाए। अगर आप उसमें संशोधन करा लेंगे तो वो पुनः उत्पन्न नहीं होते हैं। यहाँ से रेफरेंस पूछा जाता है और श्लोक भी पूछा जाता है। किस चीज का श्लोक है, तो चरक सूत्र स्थान रेफरेंस पूछा जाता है। चिकित्सा प्रावृत्ति 16 चैप्टर का नाम है। अष्टि महादोषकर भाव, उच्च भाष्यम रथ शोभम अति चंक्रमण आसने अजीर्ण अहित भोज्य च दिवा स्वप्नम समैथुनम। वो कौन कौन से 8 भाव हैं जिनका पंचकर्म के बाद परित्याग किया जाता है। रेफरेंस पूछा जाता है कहाँ पर, तरक सिद्धि स्थान 12th चैप्टर का है। और पर्टिकुलर भी पूछा जाता है, जब ये आएगा लास्ट में तब इसको डिटेल में डिस्क्राइब करेंगे। नहीं, आपको चरक संहिता पढ़ाएंगे, चरक संहिता के लास्ट चैप्टर में इनको डिटेल में पढ़ेंगे, क्योंकि क्वेश्चन पूछा जाता है ऊंचा बोलने से कौन से रोग हो जाते हैं, रक्त क्षोभ में कौन से हैं, अति संक्रमण करेंगे तो कौन सा रोग होगा, ज्यादा देर तक एक आसन पर बैठने से कौन सा रोग होता है, अजीर्ण में अहित भोजन करने से क्या होता है, दिवा स्वप्न समैथुनम। ठीक है, पंचकर्म उपरांत परिहार काल, आचार्य चरक ने पंचकर्म के बाद द्विगुण परिहार काल करने को बोला। मतलब अगर आपको पंचकर्म में 15 दिन लग रहा है तो आप कितना 30 दिन का परिहार काल करेंगे ना, डबल बोला है। आचार्य सुश्रुत ने क्या बोला है, 1 माह या पुनः बलवान होने तक ना, पुनः बल आ जाए तब तक क्या करना है, परिहार काल करना है। नेक्स्ट आता है स्नेहन। स्नेहन बहुत ज्यादा ब्रॉड टॉपिक है ना, इसको डिटेल में ही पढ़ेंगे हम लोग। परिभाषा देखते हैं, स्नेहनम स्नेह विष्यंदम मार्दवम क्लेद कारकम। स्नेह क्या कराता है, विष्यंदन ना, स्नेहन स्नेह तो कराएगा ही कराएगा, स्नेह कराता है, विष्यंदन कराता है, मार्दवता लाता है और क्लेदता लाता है। 4 चीजें कराता है। ये कहाँ का है, सूत्र स्थान 22 का। स्नेहो अनिलम हंति मृदु करोति देहम मलाना विहंति संगम, ये भी आप चरक सिद्धि स्थान में पढ़ेंगे। ठीक है, आएगा, यहाँ पर भी आएगा शायद। तो अब देखिए, जब आप अग्रय पढ़ते हैं, अग्रय चरक सूत्र स्थान के 25 में पढ़ते हैं, वहां पे मार्दव कराणाम पूछा जाता है। मार्दव कराणाम, मृदुता कौन सा कर्म लाता है, वहां पर मार्दव कराणाम मृदुता लाने में श्रेष्ठ किसको बोला है, स्वेदन को बोला है। ध्यान रखिएगा, अगर आपसे सिंपल क्वेश्चन पूछा जाए मार्दव कराणाम स्वेदन लगाना है ना, बाकी पूरा श्लोक में आएगा तो क्या है, विस्यंदन लाना, मार्दवता कराना कौन है, स्नेह है ना। फाइनल ईयर वाले बच्चे मोड ऑफ एक्शन में आयुर्वेद के अनुसार स्नेहन की कार्मुकता में ये वाला श्लोक लिखेंगे, और सिद्धि स्थान में दिया हुआ है स्नेहो अनिलम हंति मृदु करोति देहम मलाना विनिहंति संगम, वो वाला लिखोगे। ठीक है, दोनों मोड ऑफ एक्शन रहेगा आयुर्वेद के मतानुसार। स्नेह की योनियां 2 प्रकार की होती हैं, स्थावर जांगम। स्थावर में क्या आएगा, जो हमको पेड़ पौधों से प्राप्त होगा ना, तिल आदि। और जांगम में जो जंगली जानवरों से ना, जानवरों से प्राप्त होता है घृत वसा मज्जा। ठीक है,
तिल तेल शरीर के बलात् एवं स्नेहन हेतु, एरंड तेल शरीर के विरेचन के लिए सर्वश्रेष्ठ द्रव्य है। अब 2-3 क्वेश्चन बनते हैं। आपसे जनरल क्वेश्चन पूछ लिया कि तेल में श्रेष्ठ कौन सा तेल होता है। जब भी क्वेश्चन ऐसा पूछा जाता है तेलों में श्रेष्ठ कौन सा तेल है, तो कौन सा तेल होता है, तिल तेल। ये यहां से नहीं है ना, जनरल क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन क्या पूछा जा सकता है, शरीर के बलार्थ के लिए ना, शरीर को बलवान बनाने के लिए, शरीर के स्नेहन के लिए कौन सा तेल श्रेष्ठ है, तो तिल तेल लगाओगे ना। बलार्थ के लिए, स्नेहन के लिए तिल तेल श्रेष्ठ है। दूसरा क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा, शरीर के विरेचन के लिए, विरेचन के लिए कौन सा तेल श्रेष्ठ है, तो कौन सा तेल है, एरंड तेल। ठीक है, याद रखिएगा। विरेचन के लिए पूछे तो ये है, बलार्थ स्नेहन के लिए पूछे तो तिल तेल होता है। ठीक है, स्नेहन के भेद 4 प्रकार के हैं, घृत तेल वसा मज्जा। स्नेह के भेद 4 प्रकार है ना, योनिया 2 प्रकार की। ठीक है, पाक भेद से स्नेह 3 प्रकार का। अच्छे से याद रखना इसको, जल्दबाजी में क्वेश्चन गलत होता है ना। स्नेह अगर पाक भेद से पूछे 3, नॉर्मल स्नेह के भेद पूछे 4, स्नेह की योनिया पूछे 3। ठीक है, अब चतुर्विध स्नेह की गुरुता का क्रम आचार्य वाग्भट बताए हैं। ठीक है, पहले ये पढ़ लेते हैं। घृत उत्तम स्नेह है, क्यों, क्योंकि संस्कार से दूसरे गुणों का अनुवर्तन करता है, इस कारण से घृत श्रेष्ठ होता है। ठीक है, चतुर्विध स्नेह की गुरुता का क्रम देखते हैं। घृत तेल वसा मज्जा, जो हम फ्लुएंसी में पढ़ते हैं वही गुरुता का क्रम है। घृत सबसे ज्यादा, सॉरी, मज्जा सबसे ज्यादा गुरु होता है ना, घृत हल्का होता है। मिलाए गए 2 स्नेह अगर मिलेंगे यमक बोलते हैं, 3 मिलेंगे त्रिविध बोलते हैं, 4 मिलेंगे तो इसको महान बोलते हैं। ठीक है, एक मिनट। नेक्स्ट आता है स्नेह, गुणकर्म और प्रयोज्य ऋतु। सबसे पहले हम प्रयोज्य ऋतु याद करेंगे। तो प्रयोज्य ऋतु में देखिए, घृत का प्रयोग कब करते हैं, शरद ऋतु में। क्यों करते होंगे, तो शरद ऋतु में पित्त का प्रकोप होता है, पित्त को शमन करने के लिए हम घृत देते हैं। ठीक है, प्रावट में तेल देते हैं, तो प्रावट में वात का प्रकोप होता है, वात का शमन करने के लिए तेल देते हैं। वसा और मज्जा दोनों के लिए कहाँ पर प्रयोग करते हैं इनका, वसंत ऋतु में, जहां पर कफ का प्रकोप होता है। तो घृत पे स्टार्ट करते हैं। घृत पित्त नीलाहरम रस प्रौजसाम हितम निर्वापणम मृदुकरम स्वरवर्ण प्रसादनम। अब देखिए, आपने घृत के लिए अग्रह में पढ़ा है, क्या पढ़ा है, वात श्लेष्म प्रश्मनाना, नहीं वात श्लेष्म नहीं, वात पित्त प्रश्मनाना। क्या पढ़े हैं, वात पित्त को कम करता है ना, वात पित्त प्रश्मनाना। तेल के लिए क्या पढ़ा है आपने, वात श्लेष्म प्रश्मनाना। ये वात कफ को कम करता है, ये वात पित्त को कम करता है। कैसे याद करोगे, बीपी से याद करोगे, बीपी। अब इस बीपी को आप बीपी पढ़ लो ना, ब्लड प्रेशर पढ़ लो। बीपी को हमने क्या पढ़ लिया, बीपी पढ़ लिया, ब्लड प्रेशर। हाँ, तो घी पीने से बीपी कम हो जाता है, या फिर घी पीने से बीपी बढ़ जाता है। ये अपना कोड है याद करने के लिए। कैसे याद किया, घी पीने से बीपी कम हो जा रहा है या बढ़ जा रहा है। ठीक है, ओनली याद करने के लिए ना, आप ऐसे नहीं समझना कि बढ़ रहा है कि कम रहा है। ठीक है, रस शुक्र औजसाम हितम। अब यहाँ पर याद करना है कि पहली धातु, सबसे पहले नंबर पे कौन सी धातु आती है, रस। और सेवेंथ नंबर पे कौन सी आती है लास्ट पर, शुक्र। हाँ, तो पहली धातु लास्ट धातु। क्यों हमने ऐसे याद किया, क्योंकि यहाँ पर देखो, जब मज्जा आएगा यहाँ पे शुक्र भी आएगा, रस भी आएगा, उसके साथ साथ दूसरी और धातुएं भी आती हैं, मज्जा है, मेद है, तो बहुत सारा कुछ आ जाएगा, मज्जा रहेगा। ओनली 2 धातुएं आएंगी, क्या है, रथ है ना, ओज भी है यहाँ पे। निर्वापण, निर्वापण मतलब होता है दाह का शमन करना। तो जब भी आचार्य सुश्रुत ने छतजन्य ऊष्मा की निग्रह के लिए घृत मधु घृत बताया हुआ है,
है ना। तो निर्वापन, जहां पर जल जाता है वहां पर हम भी लगाते हैं ना, दंत का शमन करने के लिए। मृदुकरम स्वर्वण प्रसादनम। नेक्स्ट आता है तेल के लिए मारुतग्नम नाचा श्लेष्म वर्धनम त्वचम उष्णम स्थिरकरम तेलम योनि विशोधनम। मारुतग्नम नाचा श्लेष्म वर्धनम, अभी हमने आपको अग्रह को बताया ना, वात श्लेष्म प्रश्मनाना, तेल वात और पित्त दोनों को कम करता है। यहाँ पे स्पेसिफाई कर दिया कि वात को तो हरता ही हरता है, साथ में श्लेष्मा को भी नहीं बढ़ाता। ठीक। त्वचम उष्णम स्थिरकरम, अगर हम त्वचा में लगाएंगे त्वचा के लिए अच्छा होगा, है ना, जनरली लगाया जाता है त्वचा में तेल को। स्थिरकरम योनि विशोधन, योनि के विशोधन के लिए तेल लगाते हैं। अब चलिए याद करते हैं। तेल के लिए हमने कहां से याद कर लिया, वात्सलेष्म प्रश्मनानम अग्रह से याद कर लिया। ठीक है, कैसे याद करोगे, यहाँ पे वी और के लिख लो। वी से क्या हो जाएगा वात, के से क्या हो जाएगा कफ, कफ मतलब वही श्लेष्म ना। तेल खाना सेहत के लिए बहुत खराब, कैसे याद किया, तेल खाना सेहत के लिए बहुत खराब, है ना। तो अच्छे हो गया योनि विशोधन, यहाँ पर हम योनि पिचू याद कर लेंगे। योनि पिचू, पिचू किसका बना रहे हैं हम, तेल का, है ना। कहाँ पर यूज कर रहे हैं, योनि में, योनि में तेल का पिचू धारण करना। तो याद रहेगा योनि विशोधन के लिए क्या आया है, तेल आया है। ठीक है, वसा, अब आता है वसा। तो यहाँ पे देखिए लिख लीजिए, कंसेप्ट है अपना ना, सीवियर पेनफुल कंडीशन, जितनी भी पेनफुल कंडीशन आएंगी, सीवियर पेनफुल कंडीशन वो वसा में रहेगी, जिसमें ज्यादा दर्द होगा। तो देखिए विद्ध, अगर विद्ध हो गया, भग्न हो गया, बहुत ज्यादा दर्द होगा। भ्रष्ट योनि, योनि का प्रोलैप्स हो जाना, बहुत ज्यादा दर्द होगा। तो सारी वसा कहाँ कहाँ यूज कर रहे हैं हम, सारी सीवियर पेनफुल कंडीशन। ये हमारा याद करने का कंसेप्ट है, एक्चुअल रीजन ये नहीं है, इसलिए आपको रीजनिंग में ये चीज नहीं लिखना। हमारा उद्देश्य अभी क्या है, आपको याद कराना। ठीक है, कर्णशूल शिराशूल, शूल में वही पेनफुल कंडीशन, मतलब शूल शूल आ ही रहा है यहाँ पे। अब कंफ्यूजन क्या होता है, कंफ्यूजन ये होता है, शूल में हम क्या समझते हैं, दर्द हो रहा है, कान में दर्द हो रहा है, तेल डाल लेते हैं, है ना। तो कर्णशूल में तेल नहीं है, कर्णशूल शिराशूल में क्या है, वसा है। इसको अच्छे से याद रखिएगा, है ना। पौरुष उपचय स्नेहार्थ व्यायाम से भी, व्यायाम जो नित्य व्यायाम कर रहा है, और पुरुष उपचय के लिए भी हमको वसा यूज करना है। मज्जा में, मज्जा में याद रखना है, बहुत सारी चीजें अगर आ जाए, है ना। यहाँ पर दो थी, रस था, शुक्र था, पहली धातु लास्ट धातु, यहाँ पे वो दोनों तो है, साथ में मेद भी है, मज्जा भी है ना। बहुत सारी चीजें आ जाए तो मज्जा, मज्जा विशेषत्व अवस्था नाम सभी को पता है, ये अस्थियां और यहाँ पे क्या रहता है, मज्जा रहता है ना। विशेषकर जो अस्थि के विकार है उसमें हमको मज्जा यूज करना है। ठीक है, नेक्स्ट आता है पाक भेद से स्नेह के प्रकार। तो अभी हमने बताया पाक भेद से पूछा जाए तो तीन, इस बार यूपीएससी का जो एग्जाम हुआ था उसमें पूछा गया था, पान स्नेह पान और वस्ती के लिए आचार्य बागभट्ट ने कौन सा पाक यूज किया है, कौन सा पाक होता है, वो चिक्कड़ पाक होता है। ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो मृदु मध्य खर, यहीं से आपको शुरुआत में आपको मृदु याद रखना है, क्योंकि अगर आप खर मध्य मृदु कर दोगे तो सब कुछ उल्टा सीधा हो जाएगा ट्रिक में। हाँ, तो मृदु है, फिर थोड़ा सा ज्यादा पक गया, फिर और ज्यादा पक गया। इसकी ट्रिक लिखना है, ना पावा अभी, बार बार याद करेंगे इसको, याद हो जाएगी ट्रिक। ना पावा अभी, सुश्रुत जी का है भोपा, बड़ा वाला ना, ना वक। तो देखिए न से क्या है, नस्त्य, पावा, पा से पान, वा से वस्ती, अभी से क्या है, अभ्यंग हो जाएगा, है ना। यहाँ पे दो दो चीजें हैं, तो कंफ्यूजन होने का चांसेस ही नहीं है। क्यों, फिर आपको कंफ्यूजन किससे होगा, इस ना का मतलब क्या, इस ना का मतलब क्या। ठीक है, यहाँ पे देखो वो भोजन, पा से पान, ना से नस्य, और ना में ही आ छुपा हुआ है, तो उस आ से क्या हो जाएगा, अभ्यंग हो जाएगा, है ना।
कैसे याद रहेगा स्ना से और स्ना से, क्योंकि सुश्रुत में दो दो चीजें हैं तो याद रहेगा। ठीक है, वक से क्या है, वा से वस्ती, का से कर्ण पूरण। आचार्य सारंगधर के अनुसार देखते हैं, आचार्य सारंगधर ने नस्ति बोला है सेम टू सेम आचार्य चरक के जैसा, अभ्यंग बोला है आचार्य चरक के जैसा, बस मध्य वाले को चेंज कर दिया है। आचार्य सारंगधर ने स्नेह पाक में जो पूरा बोला है वो आचार्य चरक के अकॉर्डिंग बोला है, मध्य को चेंज करके सरल प्रयोज्य बता दिया। ठीक है, बाघ भट्ट का सेम ट्रिक है, ना पावा अभी, आचार्य चरक के जैसा ही है, बस यहाँ पर चेंज कर दिया है, मंद चिक्कड़ खर चिक्कड़। कैसे याद रहेगा, पहले कितना छोटा सा शब्द आया है, फिर चिक्कड़ आ गया, फिर खर चिक्कड़ आ गया, आगे जैसे बढ़ता जा रहा ऐड होता जा रहा है ना, तुमने ऐसे याद कर लिया, मंद है चिक्कड़ और खर चिक्कड़। ठीक है, नेक्स्ट आता है स्नेह प्रयोग काल, अत्यंत शीत अत्यंत उष्ण काल में स्नेह का सेवन नहीं करना चाहिए। वात पित्त की अधिकता में उष्ण काल में ना, वात पित्त बढ़ा हुआ है और उष्ण काल है तो हमको रात्रि में लेना है, कफ बढ़ा हुआ है शीत काल है तो दिन में लेना। समझने के लिए, याद करने के लिए अपन कैसे याद करेंगे, जब हमको नॉर्मल टेम्परेचर दिखाई देगा ना, नॉर्मल टेम्परेचर हो जाए तब। कैसे याद किया, नॉर्मल टेम्परेचर, देखो वात पित्त बढ़ा है, गर्मी के दिन है तो नॉर्मल टेम्परेचर कब हो जाएगा, रात में हो जाएगा है ना। कफ बढ़ा हुआ है, ठंडी है तो नॉर्मल टेम्परेचर कब होगा, दिन के टाइम है ना, थोड़ा सा दोपहर के टाइम, तो दिन में स्नेहपान। ये हमारा ट्रिक के लिए है ना, जब भी आप ट्रिक के लिए याद करते हो वहां पर लिख लिया करो, नहीं तो फिर आप बाद में पढ़ोगे तो आपको ऐसा लगेगा ये रीजन तो नहीं है इसका, है ना, आप रीजनिंग में ये नहीं दे सकते हो आंसर, ये हमारा ट्रिक के लिए है। ठीक है, स्नेहपान का काल कब देना है, आचार्य शुक्ल जी ने बताया हुआ है स्नेहपान का काल, तपे हुए स्वर्ण समूह के समान पीले और लाल वर्ण के सूर्य के आगमन पर, अर्थात प्रातः काल स्नेहपान कराना है। अभी आचार्य चरक के अनुसार, बालभट्ट के अनुसार हम पढ़ेंगे संशोधन के लिए कब देना चाहिए, संशमन के लिए कब देना चाहिए। स्नेहपान का अनुपान, घृत में उष्ण जल, तेल में यूष। कैसे याद करोगे, तेल में फ्राई करके हम यूष बनाते हैं, याद कर लिया, तेल में फ्राई करके हम यूष बनाते हैं ना। देखो माँ से मज्जा, माँ से मंड ना, तो बसा और मज्जा दोनों में क्या हो जाएगा, मंड, या फिर सबके बाद क्या लेते हैं, उष्ण जल लेते हैं। अब यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्लिनिकल पर्पज से भी अगर आप पेशेंट को वमन विरेचन कराते हैं उसके पहले स्नेहपान कराते हैं, ठीक है, तो आपको ये चीज पता होना चाहिए, सभी स्नेहपान के बाद उष्ण जल पीना चाहिए। इससे क्या चीज होता है, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, स्नेह सम्यक जीर्ण, स्नेह का अच्छे से पाचन हो जाता है अगर आप उष्ण जल पिलाते हैं तो, और स्नेह लिप्त मुख का शोधन भी हो जाता है। तुबरक तेल भल्लातक तेल के बाद शीतल पानी ही, शीतल जल ही पीना है, ठीक है, उष्ण होते हैं ये। आचार्य बागभट्ट ने ब्रह्मण हेतु स्नेहपान भोजन मांस या अन्य भोज पदार्थों के साथ अल्प मात्रा में देना चाहिए, लेकिन आचार्य चरक ने शोधन शवन हेतु काल बताया है, लेकिन ब्रह्मण हेतु काल नहीं बताया, ध्यान दीजिएगा इस पर। देखिए, ब्रह्मण हेतु आचार्य बागभट्ट ने बताया है कि हमको कब लेना चाहिए, भोजन में मिलाना है ना, अन्य भोज्य पदार्थों में मिलाना है, लेकिन चरक जी क्या बताते हैं, शोधन कब लेना है, रात्रि का खाना पच जाए तब लेना है, शमन कब लेना है, भोजन के समय भूख लगे तब लेना है। ठीक है, इन्हीं हेतु काल बताया, लेकिन ग्रहण के लिए स्पेशल काल नहीं बताया, ग्रहण हेतु लेकिन इन्होंने एक श्लोक में बताया। किसके श्लोक में बताया, ऋतु मात्रा का जब इन्होंने वर्णन किया है, देखिए ऋतु मात्रा का वर्णन किया है तब इन्होंने बताया है, परिहारे सुखाचार्य मात्रा स्नेहन ब्रह्मणी, जो ऋतु मात्रा होती है वही ब्रह्मण कराती है, पर्टिकुलर इसके लिए कोई अलग मात्रा नहीं बताई है ना, नहीं अलग काल भी नहीं बताया हुआ। आचार्य बागभट्ट और सुश्रुत के अनुसार वात प्रधान है,
तो घृतपान हमको किसमें मिलाकर देना है? लवण में। पित्त है, ओनली घृतपान कराना है। कफ में, कफ कैसा होता है? सॉलिड है, तो उसको ऐसी चीजें देनी पड़ेगी जो तीक्ष्ण हो, तो क्षार और त्रकटु मिलाकर उसको घृतपान कराना है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्लास से हम यहाँ से देखेंगे लेक्चर 3 में।